मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल का। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जैसा सही से टॉपिक है इलेक्ट्रल पाउडर ड्यूरिंग वर्कआउट। इलेक्ट्रल पाउडर लोग इसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रल पाउडर है, ठीक है। तो इस तरह के और भी कई सारे पाउडर है जो लोग अपने साथ ले आते हैं, जिम में यूज करते हैं, या फिर इंट्रा वर्कआउट के रूप में, या पोस्ट वर्कआउट के रूप में, या फिर प्री वर्कआउट के रूप में। और साथ में कुछ लोग ग्लूकोन डी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि क्या ये सच में काम करता है और ये यूज करना चाहिए, कितना हद तक ये सेफ है और क्या डेली यूज कर सकते हैं। तो सारा कंफ्यूजन को आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दुख की बात पता क्या है कि जितने भी झोला छाप यूट्यूबर, सो कॉल्ड जो है ट्रेनर समझते हैं अपने आप को, उन लोगों ने वीडियो बना कर रखा है और रेकमेंड किया है कि सप्लीमेंट को हटाओ और इलेक्ट्रल पाउडर वगैरह इस टाइप का चीज यूज करो और पानी में या फिर नमक मिला करके यूज करो। नॉर्मल पानी में नमक मिलाकर पीजिए, ठीक है। ये रिकमेंड किया है, वो भी डेली। ये सुनकर मैं शॉक हो गया कि इन लोगों के पास नॉलेज है नहीं तो बकवास क्यों करते, मुझे ये समझ नहीं आता। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, आज आपको सिंपल समझाते हैं कि ग्लूकोन डी हो गया, इलेक्ट्रल हो गया, सब क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए और क्या रेगुलर बेसिस पे डेली हम लोग जिम में इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इंट्रा वर्कआउट में, या फिर प्री वर्कआउट में, या पोस्ट वर्कआउट में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये चीज देख लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रल है, या ये आइटम है, या ये आइटम है, या फिर ये आइटम है, सारे चीज ORS है। क्या है? ORS। ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी वेराइटी हो, है एक ही चीज ORS, अलग अलग नाम, अलग अलग कंपनी उसको देती है। प्लस ये ग्लूकोन डी है, ग्लूकोन डी ORS नहीं है, इस बात ध्यान रखिएगा। ORS का बेसिकली काम क्या होता है और इसका काम क्या होता है समझते हैं। इसका काम है इंस्टेंट एनर्जी देना। जब आप कहीं से थक के आए हैं, कहीं से कोई काम करके आए हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी की है हाई लेवल का, पसीना निकल चुका है, थक गए हैं, बॉडी लूज हो चुका है, एनर्जी नहीं है, तो उस कंडीशन में इस ग्लूकोन डी को पिया जाता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जितने भी ORS है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे पाउडर फॉर्म में, इसका इस्तेमाल होता है डिहाइड्रेशन से रोकने के लिए। मतलब बॉडी का पानी निकल जाने के बाद इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से कुछ निकलता है, उसको रिकवर करने के लिए ORS पिया जाता है। ORSL का बात नहीं कर रहा हूँ, ORS की बात कर रहा हूँ। और पैखाना वगैरह के केस में, उल्टी वगैरह के केस में इसको ORS को दिया जाता है। तो दोनों का अलग अलग बेसिकली पर्पज होता है। ग्लूकोन डी का पर्पज है इंस्टेंट एनर्जी देना, ORS का पर्पज क्या है? आपको डिहाइड्रेशन से बचाना। अब आप जिम जाते हैं तो आपके माइंड में चलता है दो चीज, या तो बॉडी से पसीना निकल रहा, पानी निकल रहा है तो हमको पीना है, या तो ग्लूकोन डी या ORS वगैरह, या फिर मेरा एनर्जी डाउन हो रहा है तो ग्लूकोन डी या ये पिएंगे। लेकिन आपको ये समझना है क्या डेली पीना जरूरी है? मैं आपको रेकमेंड करता हूँ डेली कभी भी दोनों में से कोई आइटम नहीं पीना है, या फिर नमक डाल के पानी भी, या फिर चीनी नमक, या नमक चीनी नींबू गाड़ के पानी भी डेली नहीं पीना है। सप्ताह में 1 से 2 बार काफी होता है। चाहे कोई भी चीज इस्तेमाल करिए, नमक पानी पीजिए सप्ताह में 1 से 2 बार, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। नून चीनी पानी नींबू पीजिए सप्ताह में 1 से 2 बार, ठीक है, ज्यादा रेगुलर डेली नहीं करना है। ORS इलेक्ट्रल कुछ भी चीज पी रहे हैं, डेली नहीं पीना है। अब सवाल आएगा कि मैं जो एनर्जी डाउन हो रहा है, मैं तो एनर्जी रिकवर कर देगा ये ग्लूकोन डी, तो मैं क्यों ना पीऊं? आपको जानकर हैरानी होगा, अगर ये 100 ग्राम आप खाते हैं तो ओनली 90 ग्राम इसमें आपका शुगर है। आपको कार्ब्स 90 ग्राम के आसपास मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। इससे एनर्जी बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन कार्ब्स और शुगर ज्यादा मिल जाएगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए खराब है। आप एक बॉडी बिल्डर है, जिम गोअर्स है, तो आपको रिक्वायरमेंट कर सकता है क्या है ज्यादा से ज्यादा कि आप फैट लॉस करें और मसल गेन करें। तो जैसे ही आप इन दोनों में से, चाहे वो आप नून चीनी पानी हो, चाहे ORS हो, चाहे ग्लूकोन डी हो, लेते हैं, इससे आपका क्या होगा, फैट लॉस का प्रोग्राम जो है वो बाधा पड़ जाए। इससे क्या समझ में आया? देखिए सिंपल सा बात ये है कि तीनों में से कोई भी चीज रेगुलर बेसिस पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सप्ताह में 1 से 2 बार आपने यूज कर लिया, बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है। जितने भी दूसरे झोला छाप यूट्यूबर है, बाबा है, सो कॉल्ड अपने पर ट्रेनर समझते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है, स्टडी नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है उनको समझना चाहिए। देखिए हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट ऑलरेडी है। जब हमारा पसीना निकलता है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे जिम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो 2 इशू आता है। एक एनर्जी डाउन होता है, प्लस पसीना निकलता है। पसीना के साथ में हमारा सोडियम ज्यादा निकलता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, लेकिन सोडियम ज्यादा निकलता है। सोडियम का मतलब हो गया नमक। तो आपको ओनली बॉडी में नमक चाहिए उस सिचुएशन में, लेकिन आप डेली नमक घोल के नहीं पिएंगे, आपका सोडियम लेवल डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली
कितना सोडियम बॉडी के अंदर घुसाना है, कितना सोडियम निकला है। और खाने पीने के माध्यम से भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं प्लस सोडियम मिलते हैं। आप नॉर्मली केला खा लीजिएगा तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिल जाएंगे, इस तरह ध्यान रखिएगा। तो आप मैनुअली अलग से पानी में घोल के नून चीनी पानी, ORS या फिर ग्लूकोन डी नहीं पी सकते हैं। ग्लूकोन डी केस में क्या है, इसमें 100 ग्राम लेते हैं तो 90 ग्राम कार्ब्स यानी शुगर है, जो आपके इंसुलिन लेवल को एक बार में स्पाइक कर देगा, जिससे आपको शुगर होने का खतरा रहेगा। शुगर होने का खतरा का मतलब है कि आप रेगुलर बेसिस पे बार बार ये पिएंगे तो बार बार आपका स्पाइक होगा इंसुलिन लेवल, जिससे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बन जाएगा, तो बाद में आपको शुगर होने का खतरा रहेगा। प्लस आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर फैट लॉस कर रहे हैं, दोनों केस में आपको ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपका एनर्जी लेवल बढ़ा देगा, जिसके वजह से प्रॉब्लम होगा कि एनर्जी बॉडी का खर्चा ही नहीं होगा, एनर्जी उल्टा बॉडी में जमने लगेगा ज्यादा एनर्जी होने की वजह से, और आपका वो फैट में कन्वर्ट होने लगेगा। आपका फैट गलेगा नहीं, उल्टा ये एनर्जी आपको दे देगा, इससे आपको एनर्जी मिलेगा। चाहे आप ORS पीजिए, चाहे ग्लूकोन डी पीजिए, चाहे नून चीनी पानी पीजिए, उससे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल रहा है प्लस आपको एनर्जी भी मिल रहा है। तो एनर्जी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, एनर्जी आपको नहीं चाहिए कब, जब आप फैट लॉस प्रोग्राम कर रहे हैं तब। और मसल बिल्डिंग में ज्यादा कार्ब्स नहीं चाहिए होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना वो फैट में कन्वर्ट होता है। प्लस इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस खाने पीने के माध्यम से हो जाता है। आप सप्ताह में 1 से 2 बार आप ग्लूकोन डी बोलिए, ORS बोलिए, नून चीनी पानी बोलिए, पी सकते हैं, या फिर आप डाब पी सकते हैं, नारियल का पानी जिसको बोलते हैं वो पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा कोई भी चीज नहीं लेना है, रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना है। आप जिम में जाते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, पसीना हो रहा है, सप्ताह में 1 बार ले लीजिए, 2 बार ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आप AC वाले जिम में लेते हैं तो आपको दरकार ही नहीं है, आपका खाना पीना सफिशिएंट है, पूरा कर देगा। तो आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया। कुछ बॉडी बिल्डर्स साथ में ये लेकर के जाते हैं, पानी में घोलते हैं, सबको दिखाते हैं, पीते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं, लेकिन मैं जब जाता हूं ना बॉडी को डिहाइड्रेट रखने के लिए, ओनली मैं जाता हूं पानी लेकर के 1 बोतल, उस 1 बोतल पानी में पीता हूं और जिम करता हूं। मतलब 1 सेट मारता हूं, 1 घुट पानी पीता हूं, फिर दूसरा सेट मारता हूं, फिर 1 घुट पानी पीता हूं, इस तरह से। तो आशा करता हूं सारा कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।